हेलो दोस्तों, आज हम जिस केस की चर्चा कर रहे हैं वो ना केवल एनडीपीएस एक्ट के तहत झूठे फंसाने यानी फॉल्स इम्प्लीकेशन का मामला है, बल्कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया में गंभीर चूक यानी वायलेशन ऑफ अरेस्ट का भी एग्जाम्पल है। इस केस में कोर्ट ने आरोपी को बेल दी, जबकि उसके खिलाफ गंभीर आरोप थे। केस का बैकग्राउंड क्या है? आरोप है कि मिस्टर ए की करीबी दोस्त मिस एक्स थी। मिस एक्स जो एक निजी दुश्मनी रखती थी केरला में चालाकुड़ी की ब्यूटी पार्लर मालकिन से। आरोप है कि मिस्टर ए ने अपनी दोस्त मिस एक्स की मदद करने के लिए और रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए मिस वाई की स्कूटर में LSD जैसे दिखने वाले ड्रग्स रख दिए। इसके बाद उसने एक्साइज ऑफिसर को टिप दी और मिस वाई को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 74 डेज मिस वाई जेल में थी, यानी ब्यूटी पार्लर ओनर जो मिस वाई है वो लगभग 74 डेज जेल में थी। बाद में फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि सीज्ड आर्टिकल ड्रग्स नहीं थे। 2023 में केरल हाई कोर्ट ने मिस वाई जो विक्टिम थी इस केस में, उसकी FIR को रद्द कर दी। अक्यूज नंबर ए या मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल किया गया क्योंकि उसने मिस वाई को झूठा फंसाया था। FIR नंबर 5 ऑफ 2003 त्रिशूर में केस दर्ज हुआ। NDPS सेक्शंस और IPC के सेक्शंस ऐड किए गए। आपराधिक मामला, आपराधिक साजिश, झूठा फंसाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आरोपी को अरेस्ट किया गया इस साल 2025 में। बेल की अर्जी सेशन कोर्ट से 2 बार रिजेक्ट हुई। उसके बाद आरोपी ने केरल हाई कोर्ट में बेल फाइल किया। केरल हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी। जस्टिस BK थॉमस ने अपने आदेश में कहा, गिरफ्तारी मेमो में केवल कानूनी धाराएं लिखी थी, यानी सिर्फ सेक्शंस लिखे थे। गिरफ्तारी के वास्तविक कारण नहीं बताए गए। अरेस्ट मेमो में सिर्फ लीगल प्रोविजन लिखा था, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं दिया गया, यानी आरोपी को सिर्फ सेक्शन बता के अरेस्ट किया गया। आरोपी के पिता को दी गई नोटिस में भी यही गलती थी। लीगल प्रोविजन क्या है? एज पर आर्टिकल 22(1) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेक्शन 50 ऑफ CRPC, अक्यूज मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्लियरली, यानी इस कमी के कारण गिरफ्तारी अमान्य मानी जाएगी। कोर्ट ने आरोपी के अरेस्ट मेमो पर बेल दी। आरोपी 104 दिनों से जेल में था। गिरफ्तारी में कानूनी चूक थी। लंबी हिरासत और नेचर ऑफ एलिगेशन को देखते हुए कोर्ट ने रेगुलर बेल दी। इस केस से या इस बेल ऑर्डर से हम क्या सीखते हैं? 3 चीज़ें जो मुझे लगता है इस बेल ऑर्डर से सीखने मिलती है। NDPS एक्ट या कोई भी कानून का दुरुपयोग बेहद गंभीर होता है और झूठे आरोप से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, जैसे मिस वाई को 74 डेज जेल में रहना पड़ा। मिस यूज कैन डिस्ट्रॉय समवन्स लाइफ। गिरफ्तारी का प्रोसेस सिर्फ सेक्शन बताना काफ़ी नहीं है ड्यूरिंग अरेस्ट। असल कारण बताना ज़रूरी है, यानी ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है। बेल के जो प्रिंसिपल होते हैं, NDPS जैसे सख्त कानून में भी अगर गिरफ्तारी में कानूनी खामी हो तो बेल मिल सकती है। कोर्ट के मामलों में हमेशा अरेस्ट मेमो और कारण की जांच करें, यानी किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसमें ग्राउंड ऑफ अरेस्ट मेंशन है या नहीं, वो जांच करें। NDPS मामलों में फॉरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम होती है। थैंक यू।